दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर दिल्ली सल्तनत का जो संबंध है, चाहे मेवाड़ के साथ, रणथंभौर के साथ या जालौर के साथ, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आरपीएससी ने जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं उनका हम व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। इसका एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। तो आगे क्वेश्चन है अपना 51 नंबर क्वेश्चन है। ये अपन जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो ये रख दिया था जलालाबाद। क्या जालौर का नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1311 ईस्वी में जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने नाम पर जलालाबाद रखा था। ये अलाउद्दीन ने क्या नाम रखा था? जलालाबाद। जालौर के शासक कानड़ देव का पुत्र कौन था जो फिरोजा की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है? तो ये विरमदेव थे। कानड़ देव के पुत्र जो फिरोजा के साथ प्रेम प्रसंग था वो थे विरमदेव। कौन थे? विरमदेव थे। कानड़ देव के पुत्र विरमदेव की प्रेम कहानी का वर्णन कानड़ देव प्रबंध में मिलता है, जिसमें दिल्ली के शासक की पुत्री फिरोजा से उसे प्रेम कहानी मिलती है। दोस्तों, ये स्कूल लेक्चर 2016 में पूछा गया था। आगे प्रश्न है, जालौर के साके जो कि 1311 ईस्वी में के समय जोहर का नेतृत्व किसने किया था? तो जेतल देव ने किया था। किसने किया था? जेतल देव ने किया था। जालौर के समय वहाँ जो महिलाओं ने जोहर किया ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? जेतल देव ने किया था। जालौर के साके के समय जेतल देव कानड़ देव की पत्नी ने जोहर का नेतृत्व किया था मित्रों। ये आरएस में पूछा था। आगे है, जालौर दुर्ग पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति कौन था? जालौर पर आक्रमण किया ना, तो अलाउद्दीन का जो मुख्य सेनापति था वो थे कमालुद्दीन गुर्ग। क्या थे? कमालुद्दीन गुर्ग। 1311 में जालौर पर आक्रमण के समय कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2023 में पूछा गया मित्रों। कानड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी के किस पुत्र का उल्लेख मिलता है जिसने जालौर पर आक्रमण किया था? तो ये मिलता है मोहम्मद खां। क्या? कानड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का भी उल्लेख मिलता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र भी जालौर पर आक्रमण के समय साथ था। तो ये कौन था? मोहम्मद खां। कानड़ देव प्रबंध में विरमदेव और फिरोजा की कहानी के संदर्भ में अलाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद खां भी उल्लेख मिलता है। हालांकि मुख्य सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ही था। स्कूल लेक्चरर 2015 में आया था प्रश्न। आगे है, जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है मित्रों। जालौर दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे है। आरएस परी में पूछा था। किस ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग की आगरा पोल गुप्त सुरंग से भेद दिया था? तो ये कानड़ देव प्रबंध ये बताता है। किस ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग की जो आगरा पोल है की गुप्त सुरंग थी उसको भेद दिया था? यानी वो अलाउद्दीन खिलजी ने किस ओर से आक्रमण किया था? आगरा जो पोल था ना उस ओर से, और जो सुरंग थी उसको भेद दिया था। ये कौन सा ग्रंथ बताता है? कानड़ देव प्रबंध बताता है। तो कानड़ देव प्रबंध में विश्वासघात और आगरा पोल के गुप्त मार्ग से खिलजी सेना के प्रवेश का वर्णन है मित्रों। आगे है, 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वहां किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया था जालौर में। जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वहां फिरोजा मंदिर का निर्माण मस्जिद का निर्माण किया था। स्कूल लेक्चर 2017 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। आगे है, किस इतिहासकार ने जालौर दुर्ग के बारे में कहा था कि यह किला ऐसा है जिसका कोई दरवाजा भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका? यानी एक ऐसा इतिहासकार था जिसने जालौर दुर्ग के बारे में कहा था कि जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी है वो खोल नहीं सका, दरवाजा नहीं खोल सका। तो ये हसन निजामी थे। कौन थे? हसन निजामी ने बात कही थी कि जालौर का दरवाजा है किसी से खुला नहीं है मित्रों। हसन निजामी ने ताजुल मासिर में जालौर दुर्ग की दुर्भेद्यता का वर्णन किया है। हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? ताजुल मासिर। जालौर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालौर दुर्ग है वो सोनगिरी पहाड़ी के स्थित होने के कारण यहाँ के सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कौन सी पहाड़ी पर है? सोनगिरी पर है, इसलिए वहाँ के जो चौहान है वो कौन से चौहान कहलाते हैं? सोनगरा चौहान कहलाते हैं मित्रों। आगे जो प्रश्न है वो है, मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया और संघर्ष, यानी मेवाड़ के साथ जो संघर्ष है उसके बारे में है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इल्तुतमिश ने आक्रमण कब किया था? 1227 में।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इल्तुतमिश ने आक्रमण कब किया? 1227 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जैतर सिंह पर आक्रमण किया, जिसे भूताला के युद्ध में जैतर सिंह ने पराजित किया था। यह भी स्कूल लेक्चर में पूछा था। आगे है कि भूताला के युद्ध 1227 में के बाद इल्तुतमिश ने किस नगर को लूट लिया था? यानी इस युद्ध में इल्तुतमिश को हरा तो दिया था भूताला के युद्ध में 1227 में, परंतु जो राजधानी थी वो उसको लूटा था, और राजधानी का क्या नाम था? नागदा को लूटा था। तो भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना पराजित हुई, लेकिन वापसी में उसने मेवाड़ के तत्कालीन राजधानी नागदा को लूट लिया था। रावल रतन सिंह किस शाखा के अंतिम शासक थे? रावल शाखा के। तो रावल रतन सिंह गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। गुहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसके अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह। उसके बाद चित्तौड़ पर राणा हमीर ने अधिकार किया और राणा या सिसोदिया शाखा शुरू की थी। पहले रावल शाखा थी और उसका नाम अब चेंज हो गया, किसके नाम पर? राणा हमीर के नाम पर राणा शाखा या सिसोदिया शाखा हो गई। चित्तौड़ के प्रथम शाके 1303 के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह थे। कौन थे? रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह थे। 1303 में रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। ये स्कूल लेक्चरर 2017 में पूछा प्रश्न। 1303 में चित्तौड़ शाके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? ये रावल रतन सिंह ने किया था। चित्तौड़ में कौन था? रतन सिंह था। रावल रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल ने मिलकर केसरिया किया था। मित्रों, किसने किया था? इनके रावल रतन सिंह के सेनापतियों के बारे में पूछा जाता है। गोरा और बादल थे। कौन थे? गोरा और बादल। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वहां प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो खिर्ज खां को नियुक्त किया था। चित्तौड़गढ़ का प्रशासक किसे बनाया था? खिलजी ने खिज्र खां को बनाया था। मित्रों, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का प्रशासक बनाया। किले का नाम खिजराबाद रख दिया था। यह भी सेकंड ग्रेड 2015 में प्रश्न पूछा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किस नदी के किनारे हुआ था? तो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे हुआ था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा बेड़च या आयड़ नदी के किनारे हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च, आयड़ और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए शाखा इसी क्षेत्र के पास हुआ था। यह भी स्कूल लेक्चर 2015 में आया था प्रश्न। आगे है, रावल रतन सिंह के किस सेनापति ने रानी पद्मिनी की रक्षा में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था? तो ये थे गोरा और बादल। रानी पद्मिनी के चाचा गोरा और उनके भाई बादल ने रावल रतन सिंह की ओर से युद्ध में महान वीरता दिखाई थी। मित्रों, आगे है 69 नंबर प्रश्न। राणा हमीर या सिसोदिया ने किस युद्ध में तुगलक शासकों को पराजित किया था? तो सिंगोली के युद्ध में तुगलक शासकों को पराजित किया था। मित्रों, राणा हमीर ने तुगलक शासकों को पराजित किया था। तो ये सिंगोली का युद्ध। राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को सिंगोली यानी बांसवाड़ा में पड़ता है कि युद्ध में पराजित किया था। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को कर देने से मना कर दिया था? तो ये राणा हमीर ही थे। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कर देने से मना कर दिया था राणा हमीर ने। तो राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीनता स्वीकार करने और कर देने से मना कर दिया था। यह स्कूल लेक्चरर 2023 में प्रश्न पूछा था। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ से अपनी राजधानी बदलकर आहड़ को बनाया था? चित्तौड़ को राजधानी चेंज करके किसको बनाया? आहड़ को बनाया। जैतर सिंह ने। किसने बनाया था? जैतर सिंह ने चित्तौड़ से राजधानी कहाँ बनाई? आहड़ को बनाई। इल्तुतमिश द्वारा नागदा को नष्ट किए जाने के बाद जैतर सिंह ने सुरक्षित स्थान आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था और इस पर ही में प्रश्न पूछा गया था। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? रानी पद्मिनी की सुंदरता। पद्मावत के क्या कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी की सुंदरता के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मुख्य कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की चाहत थी, हालांकि ऐतिहासिक कारण सामरिक थे। किस सिसोदिया शासक को उद्धारक यानी मेवाड़ को संकट से बचाने वाला कहा जाता है? तो राणा हमीर। राणा हमीर ने तुगलक शासकों से चित्तौड़ को मुक्त कराकर मेवाड़ में पुनः गुहिल या सिसोदिया वंश की स्थापना की, इसलिए इन्हें उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। मित्रों, स्कूल लेक्चरर 2019 में आया था ये प्रश्न। आगे है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस
किसे चित्तौड़गढ़ का किलेदार नियुक्त किया था? तो यह खिज्जर खां को किया था। अपने पुत्र खिज्जर खां को चित्तौड़गढ़ का किलेदार नियुक्त किया गया था। मित्रों, रावल रतन सिंह किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे? तो 1302 ईस्वी में। रावल रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? 1302 में। रावल रतन सिंह 1302 में मेवाड़ के शासक बने और 1303 में चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ। किस शासक के समय मेवाड़ का गुहिल वंश या सिसोदिया वंश कहलाया? किस शासक के समय मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? तो राणा हमीर के समय। राणा हमीर सिसोदा गांव से संबंधित थे, इसलिए उनके वंश को सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। राणा हमीर के टाइम से स्कूल लेक्चर 2016 में। दिल्ली किस सल्तनत शासक ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कुछ समय के लिए मालदेव सोनगरा जालोर को सौंप दिया था? यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो सौंप दिया था किसको? मालदेव सोनगरा को। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। खिजर खां के चित्तौड़ छोड़ने के बाद अलाउद्दीन के किले को मालदेव सोनगरा को सौंपा था। अलाउद्दीन ने किले को मालदेव सोनगरा को सौंपा था, जिसे राणा हमीर ने पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। मित्रों, आगे है हमीर देव चौहान के पुत्र मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण। हमीर देव चौहान के पुत्र मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन ने हमीर को क्यों चेतावनी दी थी? मोहम्मद शाह को सौंपने की शर्त दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य शर्त थी कि मोहम्मद शाह को सौंपना था, जिसे हमीर ने शरणागत रक्षक की प्रतिज्ञा के कारण अस्वीकार कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा हमीर था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष किसने किया? राणा हमीर ने। तो राणा हमीर का शासनकाल 1326 ईस्वी से शुरू हुआ, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समानांतर था। स्कूल लेक्चरर 2014 में पूछा था। राणा रणथंभौर के साके का वर्णन करने वाला हमीर हट ग्रंथ की रचना किसने की है? तो चंद्रशेखर ने की है। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की थी, जिसमें हमीर की वीरता और हठ जिद का वर्णन किया गया है। आगे है विविध और तुलनात्मक प्रश्न, चाहे वो रणथंभौर के हो, जालोर और चित्तौड़गढ़ के तुलनात्मक प्रश्न जो पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। 81 नंबर प्रश्न है, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ के संघर्षों में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम सफल अभियान कौन सा था? तो ये जालोर पर था। मित्रों, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 में, सिवाना 1308 में, जालोर में 1311 में। अंतिम सफल अभियान जालोर का था। ये मिलान करने में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, डेट दी जाती है और ये रणथंभौर जालोर ये दे दिए जाते हैं। मित्रों, याद रखना। किस युद्ध के बाद रावल की उपाधि समाप्त हो गई और राणा की उपाधि शुरू हो गई? तो चित्तौड़गढ़ का शाखा 1303 में, उसके बाद राणा की उपाधि शुरू हो गई थी। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम की मृत्यु के बाद राणा हमीर ने या सिसोदिया उपाधि शुरू की थी। किस संघर्ष के दौरान वीरमदेव की मृत्यु के बाद उसकी प्रेमिका फिरोजा ने दिल्ली में यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो जालोर का जो युद्ध हुआ था, जालोर पर जो आक्रमण हुआ, उसके बाद उसकी वीरमदेव की जो प्रेमिका थी फिरोजा, उसने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो जालोर के संघर्ष के दौरान वीरमदेव यानी कानूड़देव का पुत्र की मृत्यु के बाद फिरोजा ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं द्वारा राजस्थान में हुआ प्रथम जल जोहर किस किले से संबंधित था? रणथंभौर। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं द्वारा राजस्थान में हुआ प्रथम जल जोहर किस किले में है? रणथंभौर में। 1301 में रानी रंग देवी द्वारा पद्मला तालाब में किया गया जल जोहर राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। तो जोहर की परंपरा सबसे पहले राजस्थान के किस किले में थी? रणथंभौर में। रणथंभौर 1301 में ही राजस्थान का पहला शाखा केसरिया प्लस जोहर हुआ था। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2017। मेवाड़ के किस शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक से संघर्ष किया और मुगल बादशाहों से भी संघर्ष किया? तो इसमें से कोई नहीं है अभी, ना ही तो राणा सांगा, ना कुंभा और ना प्रताप, जिसने सल्तनत के साथ और मुगल बादशाहों के साथ। राणा हमीर ने तुगलकों से संघर्ष किया था। राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित दुर्गों के नाम परिवर्तन का सही क्रम क्या है? चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर। तो चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद 1303 में कर दिया, सिवाना का खेराबाद कर दिया 1308 में, जालोर का जलालाबाद कर दिया 1311 में। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, सिवाना का खेराबाद, जालोर का
जलालाबाद 1303, 8 और 11। हमीर देव चौहान को किस इतिहासकार ने हट्टी अमीर कहा है? तो कर्नल टोड ने कहा है हट्टी अमीर, अमीर हट है ना, हट्टी अमीर कर्नल टोड है। अमीर देव चौहान की प्रतिज्ञा और शरणागत की रक्षा की जिद के कारण उन्हें हट्टी अमीर कहा है। जालोर दुर्ग पर 1311 ईस्वी में आक्रमण के समय चौहान शासक कानड़ देव के विरुद्ध खिलजी का सेनापति कौन था? तो यह कमालुद्दीन गुर्ग था। क्या? जालोर दुर्ग पर 1311 ईस्वी में आक्रमण के समय चौहान शासक कानड़ देव के विरुद्ध खिलजी का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। आक्रमण के समय चौहान शासक कानड़ देव के विरुद्ध खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग जालोर अभियान 1311 का नेतृत्व कर रहा था। आगे है जालोर दुर्ग पर स्थित मलिक शाह की दरगाह किस काल की वास्तुकला को दर्शाती है? तुगलक या खिलजी काल की वास्तुकला को दर्शाती है। जालोर दुर्ग में स्थित है मलिक शाह की दरगाह। कहाँ है? जालोर दुर्ग में, जो तुगलक या खिलजी वंश को दर्शाती है। मलिक शाह की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद को दर्शाती है मित्रों। राणा हमीर सिसोदिया के शासनकाल का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलता है। राणा हमीर या सिसोदिया का उल्लेख मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। उनके संघर्षों का उल्लेख है। रणथंभौर दुर्ग के पास त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमीर देव ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग के पास त्रिनेत्र गणेश मंदिर हमीर देव ने। तो हमीर देव चौहान ने 13वीं शताब्दी में रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। और आजकल भी शादी की जो पहली कुमकुम पत्री है, निमंत्रण है, वो वहीं गणेश मंदिर को भेजा जाता है। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसे सौंप दिया था, जो बाद में राणा हमीर द्वारा पराजित हुआ? मालदेव सोनगर्रा को। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसे सौंप दिया था? मालदेव सोनगर्रा को सौंप दिया था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसे सौंप दिया था? मालदेव सोनगर्रा को सौंप दिया था। तो खिर्ज खां के दिल्ली लौटने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासन है वो मालदेव सोनगर्रा को सौंप दिया। और भाई रिश्तेदार था। इल्तुतमिश ने 1227 में मेवाड़ के किस शासक को पराजित कर उसकी राजधानी को जला दिया था? तो जेतर सिंह। इल्तुतमिश ने 1227 में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह की राजधानी को जला दिया था। भाई जेतर सिंह इल्तुतमिश से समकालीन थे। उन्होंने इल्तुतमिश को भूतला के युद्ध में हराया था, लेकिन राजधानी नागदा को जला दी थी। जालोर दुर्ग किस चौहान शासक की वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है? जालोर दुर्ग तो कानड़ देव की वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। वीर जालोर दुर्ग कानड़ देव के दिल्ली सल्तनत के संघर्ष और बलिदान के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था? तो रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह स्वयं दुर्ग के शासक या किलेदार थे, जबकि गोरा और बादल उनके सेनापति थे। मित्रों, हमीर देव चौहान किस ग्रंथ में रणथंभौर का देवता कहा गया है? हमीर देव को क्या कहा गया है? रणथंभौर का देवता हमीर महाकाव्य में कहा गया है। किसमें? हमीर महाकाव्य में। ये स्कूल लेक्चरर 2019 में पूछा था। नयन चंद्र सूर्य द्वारा रचित है हमीर महाकाव्य में हमीर देव को रणथंभौर का देवता कहा गया है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का नाम क्या था? सोनगर्रा। जालोर के चौहान वंश की शाखा का क्या नाम था? सोनगर्रा था। तो जालोर दुर्ग सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए वहाँ के चौहान सोनगर्रा चौहान कहलाए। मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के संघर्ष के लिए गुर्जर प्रतिहारों की सहायता ली थी? तो जेतर सिंह ने ली थी। मित्रों, किसने ली थी? जेतर सिंह ने। जेतर सिंह ने दिल्ली के विरुद्ध संघर्ष में कुछ राजपूत और गुर्जर प्रतिहार शासकों से सहायता ली थी। आगे है रणथंभौर और जालोर के शासकों ने तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की नीति अपनाई थी? दुर्ग रक्षा और छापामार युद्ध। रणथंभौर और जालोर के शासकों ने तुर्क आक्रमणकारी थे, उनके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई? दुर्ग रक्षा की और छापामार युद्ध की। रणथंभौर हमीर और जालोर कानड़ देव दोनों ने अपने दुर्गम किलों की सुरक्षा का भरोसा किया और छापामार युद्ध नीति अपनाई। स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। और ये आज का टॉपिक है ना, और बहुत बड़ा हो जाएगा। यहीं पर इसको एंड करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ।
ओके, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।